पांच पति वाली द्रौपदी के 5 रहस्य। द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। यह महाराज द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन इनका जन्म एक सामान्य कन्या की तरह नहीं हुआ था। यह किसी माता के गर्भ से नहीं, बल्कि हवन कुंड से अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उत्पन्न हुई थी। इनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो रहस्य और रोमांच से भरपूर हैं। स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर अर्जुन नवविवाहिता द्रौपदी को साथ लेकर अपनी कुटिया में आए तो अर्जुन ने अपनी माता कुंती से कहा कि माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा फल लाया हूँ। कुंती उस समय काम में मग्न थी, इसलिए द्रौपदी की ओर देखे बिना ही कह दिया कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। इस बात को सुनकर द्रौपदी और पांचों पांडव हैरान रह गए। वह पत्नी को कैसे बांट सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह बात कुंती ने अनजाने में कहा है, लेकिन जो कुछ हुआ है द्रौपदी को पूर्व जन्म में मिले वरदान का फल है। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे अगले जन्म में ऐसा पति मिले जो संसार में सबसे सुंदर हो, सबसे ज्ञानी, श्रेष्ठ धनुधर, श्रेष्ठ गदाधारी और श्रेष्ठ तलवारबाज हो। ये पांचों गुण एक साथ एक पुरुष में असंभव है, लेकिन द्रौपदी को महादेव ने वरदान दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी को उन पांचों गुणों वाले 5 पति प्राप्त हुए हैं। द्रौपदी के बारे में एक कथा भविष्य पुराण में मिलती है। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी, लेकिन गरीबी में भी यह साधुओं की खूब सेवा भक्ति करती थी। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने कहा कि हे देवी, आप स्थाली दान करें। इसके लिए साधुओं ने द्रौपदी को स्थाली दान व्रत की विधि बताई। इस व्रत के परिणाम से अगले जन्म में, यानी जब वह ब्राह्मणी द्रौपदी हुई, तो इन्हें सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, जिसमें बना भोजन तब तक नहीं समाप्त होता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। द्रौपदी के जीवन की एक अन्य रोचक कथा है कि इन्होंने अपने जीवन में 13 वर्षों तक बालों को खुला रखा था। द्रुत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने के बाद द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुशासन द्रुत क्रीड़ा भवन लाया था। इस अपमान के कारण द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह अपने बालों को तब तक खुला रखेगी जब तक दुशासन की छाती का लहू अपने बालों में नहीं लगा लेगी। भीम ने जब महाभारत युद्ध में दुशासन को मारकर उसकी छाती का लहू लाकर द्रौपदी को दिया, तब द्रौपदी ने अपने बालों का श्रृंगार किया। द्रौपदी को ब्याह कर भले ही अर्जुन लाए थे, लेकिन द्रौपदी को सबसे अधिक स्नेह भीम से था। ऐसी कथा है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने राजपाट त्याग करके स्वर्ग जाने के लिए निकले तो द्रौपदी भी उनके साथ गई। स्वर्गारोहण के मार्ग में हिमालय को पार करते समय अचानक द्रौपदी का पांव फिसल गया और द्रौपदी खाई में गिरने लगी। उस समय भीम ने द्रौपदी को बचाने का काफी प्रयास किया। मरते समय द्रौपदी ने कहा कि अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहूँगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।